सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक बार फिर से बड़ा बवाल हुआ है। आई लव मोहम्मद के समर्थन में मौलाना तौकीर रजा के समर्थन ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंचे, तभी भीड़ से किसी ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। जवाब में पुलिस ने उपद्रवियों पर जमकर लाठियां भांजी हैं और भीड़ को तितर बितर किया है। सीओ सिटी आशुतोष शिवम ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। फिलहाल मौके पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। आज के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी। सुबह से ही बरेली के चप्पे चप्पे पर जवान दिखाई दे रहे थे। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था को देखते हुए इस्लामिया इंटर कॉलेज में होने वाले अपने प्रदर्शन को मौलाना तौकीर रजा ने निरस्त कर दिया है और कहा कि अब वो सिर्फ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं नितिन सिंह, ब्यूरो चीफ यूपी से। नितिन, अगर बात करें बरेली की, तो बरेली में एक बार फिर बड़ा बवाल देखने को मिला है। आई लव मोहम्मद के नारे फिर से बरेली में गूंजे हैं। आज बरेली में हुए इस बवाल की वास्तविक वजह की बात की जाए तो क्या निकलकर सामने आ रही है? देखिए, यूपी के बरेली में आज भयंकर बवाल हुआ है और ये बवाल जो है वो जुमे की नमाज के बाद हुआ है, जहां बड़ी संख्या में लोग आई लव मोहम्मद लिखी तख्तियां और पोस्टर लेकर सड़कों पर निकल पड़े और नारेबाजी करते हुए जो इस्लामिया ग्राउंड है और खलील स्कूल चौक है वहां पर पहुंचे थे। इसके पहले साफ तौर पर ये ऐलान किया गया था कि जितने भी बरेली के मुस्लिम हैं वो इस्लामिया ग्राउंड पहुंचे और आई लव मोहम्मद का जो प्रकरण चल रहा है इसमें समर्थन देने के लिए उनकी भीड़ बहुत जरूरी है। ऐसे में आज ये सब वहां पर पहुंचे हुए थे। जैसे ही भीड़ इन इलाकों में पहुंची, माहौल जो था वो गर्मा गया और पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन लोग जो थे वो काफी बेकाबू थे, उग्र थे। इसी बीच किसी ने पुलिस के ऊपर पथराव भी कर दिया। मौलाना तौकीर रजा ने इस्लामिया इंटर कॉलेज में होने वाले प्रदर्शन को निरस्त किया था, फिर बाद में ये पुलिस की सख्ती का कहीं ना कहीं ये नतीजा निकलकर सामने आया है। देखिए, बिल्कुल मौलाना तौकीर रजा ने पहले बयान जारी करके सभी को इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठा होने की अपील की थी, फिर उसके बाद उसे निरस्त कर दिया था। लेकिन आज जैसे ही जुम्मे की नमाज खत्म होती है उसके बाद सभी लोग, जितने भी मुस्लिम जो जुम्मे की नमाज अदा करके निकले थे, वो सभी इकट्ठा होते हैं और इस्लामिया ग्राउंड से लेकर के बाकी की जो चौक और रास्ते थे वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन बीच में जब पुलिस की तरफ से उन्हें रोकने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि सुबह से ही पूरे इलाके में छावनी जैसा माहौल देखने को मिल रहा था, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल मौजूद थी, क्योंकि पुलिस को आशंका थी कि इस तरह की घटना हो सकती है और ऐसे में पुलिस बल पहले से ही मौजूद था। लेकिन जैसे ही ये स्थिति बिगड़ी, पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। उसी बीच किसी ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया और पथराव होने के बाद ये जो घटना है ये और उग्र हो गई और उसके बाद पुलिस ने मौके पर वहां पर लाठीचार्ज भी किया, लोगों को खदेड़ने की कोशिश की और माहौल को शांत कराने के लिए आंसू गैस के जो गोले हैं वो तक छोड़े हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर जहां पर एक तरफ मौलाना तौकीर रजा ने पहले अपील की, सब इस्लामिया ग्राउंड पहुंचे, उसके बाद फिर उसको निरस्त किया गया, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा जो उग्र प्रदर्शन है वो देखने को मिला आई लव मोहम्मद के सपोर्ट। वही अगर बात करें, मौलाना ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने की अब बात कही है, तो ज्ञापन में मुख्य मांगे क्या होंगी? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर आई लव मोहम्मद को लेकर के जिस तरह से पूरे देश में कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ा हुआ है और उसको लेकर के जिस तरह से जो कार्रवाइयां हुई हैं लोगों के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों ने जिस तरह से उसके सपोर्ट करने का प्रयास किया, उसके ऊपर जो नाराजगी जताई गई, जो कड़े कदम उठाए गए, उससे कहीं ना कहीं नाराज थे मौलाना तौकीर रजा और उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं उनका प्रयास था कि एक बड़े पैमाने पर शक्ति प्रदर्शन किया जाए। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा ये जो दांव था ये उल्टा पड़ गया, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा जिस तरह से आज प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, उनको पहले ही यह आशंका थी कि जिस तरह से आज छावनी में पूरे इलाके को तब्दील किया गया था, उसके बाद इसको करना ठीक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद लोग इस्लामिया ग्राउंड पहुंचते हैं, वहां प्रदर्शन होता है और फिर लाठीचार्ज और इतनी सारी चीजें होती हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए अगर नितिन, तो कैसे क्या हालात हैं अब? देखिए, अभी हालात बहुत सामान्य नहीं है। जो जितना भी इलाका है उसे करीब खाली कराने का प्रयास जो है वो लगातार पुलिस की तरफ से किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि 200 मीटर के दायरे में चप्पल और जूते के अलावा पत्थर
और बाकी की सारी जो चीजें हैं वो बिखरी पड़ी हैं। मतलब पूरी तैयारी के साथ ये लोग आए हुए थे, इनके पास पत्थर थे, इनके पास दूसरी ऐसी चीजें थी जिससे हमला किया जा सके अगर पुलिस उन्हें रोकती है तो कुल मिलाकर के इसकी पूरी तैयारी पहले से ही की गई थी इन उग्रवादियों की तरफ से, जिन्होंने ये प्रयास किया कि आज के इस माहौल को किस तरह से बिगाड़ना है और उसके लिए तैयारी पहले से करी गई थी और उसको अंजाम देने का पूरा जो प्रयास है वो भी उनकी तरफ से किया गया है। फिलहाल पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, पुलिस की तरफ से प्रयास ये किया गया है कि माहौल को जल्द से जल्द शांत कराया जाए और कोशिश यही है लाठीचार्ज के बाद से कि माहौल अब ना बिगड़े। ऐसे में आप देखना ही होगा कि आगे क्या सख्त कदम उठाए जाते हैं। चलिए नितिन, नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।